अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ शान आगा हैं और शान जो हैं वो 17 साल से तुर्की में रह रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि तुर्की में रहना कैसा है, तुर्की लोग कैसे हैं, तुर्की लोग पाकिस्तानियों से किस खुशी में मोहब्बत करते हैं। तुर्की आओ तो लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा इज़्ज़त पाकिस्तानियों को तुर्की में मिल रही होती है। तो ये किस खुशी में है, ये कुछ ही सवाल हैं जो इनसे जानेंगे। शान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक रेहान भाई, ऑल गुड ऑल वेल। बताएं। तो बताएं भाई, तुर्की में रहना कैसा है। जो लोग कभी तुर्की नहीं आए और सिर्फ ड्रामों के ज़रिए, बल्कि मुझे कोई कहने लगा कि जी अब पाकिस्तानी आते हैं ना तुर्की, तो वो कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी साहब बैठे होंगे इमिग्रेशन के ऊपर टोपी पहन के तलवार के साथ। वहाँ आते तो एक ब्लॉन्ड लड़की बैठी होती है, तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये तो प्योर तुर्की है। मुझे जो है कल एक साहब थे कराची से आए हुए, हमारे क्लाइंट हैं, तो उन्होंने पूछा किसी से, यार यहाँ आप भी थोड़ी देर पहले आपसे भी मिले, सच वो मिलेगा जानमाज मिलेगा। तो एक लड़की थी वहाँ पे, मैंने उससे पूछा जानमाज मिलेगा, तो कहती है दिस इज़ अ नॉन मुस्लिम एरिया। मैंने उससे बोला यार टर्की की पॉपुलेशन तो आप चेक करें 98% मुस्लिम नज़र आता है, तो स्टेटिस्टिकली तो कहती है वो सिर्फ नाम से नज़र आता है, बट दिस इज़ अ नॉन मुस्लिम एरिया, यू विल नॉट गेट एनी जानवाज इन दिस इंटायर एरिया टू प्रे। सो इट इज़ ऑफ कोर्स टर्की बाहर से दिखने में और एक्चुअल में फ़र्क है, जैसे कोई भी जगह होती है बाहर से दिखने में फ़र्क होती है और एक्चुअल में फ़र्क होती है। सो नहीं, पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी ने तो पॉपुलर किया। आई थिंक जो पहला ड्रामा था जिसने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया उसका नाम था अश्क मेमनू। आज से 6-7 साल पहले शायद रिलीज़ हुआ होगा। वो पहला ड्रामा था जो पाकिस्तान आया। उसके बाद बहुत सारे आए ड्रामे और बहुत पॉपुलर हुए। ऑफ कोर्स अर्तुगरुल जितना पॉपुलर तो कोई भी नहीं हुआ शायद, बट क्या ड्रामों ने बड़ा अपना काम दिखाया है। और जो लोग आते हैं यहाँ पे वो ज़रूर आए। पाकिस्तानी तो बहुत भर भर के आ रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप यहाँ रहते हैं तो तुर्की से कुछ मोहब्बत हुई होगी, या क्यों है मोहब्बत, क्या है, क्या ख़ास बात है इसमें? मुझे टर्की से पहले दिन से मोहब्बत है। मैं 90s में आना शुरू किया था, पहली बार 92 में आया था टर्की, एंड उसके बाद रेगुलर आ रहा हूँ। 2004 से तो बिज़नेस कर रहा हूँ टर्की में। बच्चे भी यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हो रहे थे, तो टर्की से पहले से मोहब्बत है। इसका जो बहुत क्लीशेड बात है, बट इसका जो मिक्स है ना ईस्ट और वेस्ट का, वो बड़ा कमाल का है। आपको जिस तरह की ज़िंदगी बसर करनी है आप बसर कर सकते हैं विदाउट एनी वन रेजिंग एन आईब्रो। कोई आपको देखता नहीं है कि अरे यार ये मुसलमान है, या यार ये इसने शॉर्ट्स पहनी है, या इसने स्कर्ट पहना है, या इसने बाल कवर किए हैं या नहीं किए हुए। बहुत अच्छा मिक्स है और जेल है ईस्ट और वेस्ट का। जोग्राफिकली भी है। मेरा तो थोड़ा बायस है टर्की के लिए, इस्तंबुल के लिए, पूरे टर्की के लिए, बट मुझे लगता है इस्तंबुल जैसा शहर, थोड़ा बहुत ट्रैवल करता हूँ, 50 मुल्कों से ऊपर ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन इस्तंबुल जैसा शहर जो है वो मेरा नहीं ख्याल, अपने हम्बल ओपिनियन में पूरी दुनिया में कहीं है। एक तो हिल्स पे हमेशा कहीं ना कहीं आपको वन टच पॉइंट मिलेगा कि आपको नज़र आएगी, ग्रीन है, हर जगह पानी है, और आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। ये जो मिक्स है ना चारों का, ये कुछ शायद यूरोपियन शहरों में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर नहीं यार स्टॉकहोम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन फिर उसमें वो मैग्नीट्यूड नहीं है। इतने छोटे से इस उसका जो ब्रिज होगा, जो हमारा ब्रिज है, वो हमारा ब्रिज 10 टाइम्स बिगर है, जो हमारा बॉस्फोरस है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरा नहीं ख्याल कहीं और दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सो मैं तो आई एम कम्प्लीटली सोल्ड टू ऑन टर्की, एंड आई एम वेरी लॉन्ग इन द लॉन्गर रन टर्की इज गोना डू वेरी वेल। कैसे कहते हैं आई लव टर्की को तुर्किश में? तुर्की से व्यूरुम। तुर्की से व्यूरुम। अच्छा, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। जी हाँ, कि जो लोग यहाँ पे आके पासपोर्ट लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। जी हाँ। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वंस इन अ लाइफ टाइम होती है कि कोई भी मुल्क अपने दरवाजे इतना खोल दे कि आपको पासपोर्ट दे दे। कोई भी यूरोपियन मुल्क ऐसा नहीं है, हमारे वाले तो खैर देते ही नहीं है, मिडल ईस्टर्न मुल्क तो कोई भी पासपोर्ट नहीं देता। कोई भी यूरोपियन मुल्क भी ऐसा नहीं है जो 3 महीने से 6 महीने में आपके हाथ में पासपोर्ट रख दे $2.5 लाख के एवज। साइप्रस देता है, $2 मिलियन चार्ज करता है। और ममालिक हैं लेकिन $1 मिलियन प्लस चार्ज करते हैं। $2.5 लाख के अंदर सिटीजनशिप दे देना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अजीब व गरीब सिचुएशन है, और ये हमेशा नहीं रहेगी शायद। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसका तरीक़ा कार क्या होता है और लोग किस तरह से एडवांटेज उठाना चाहते हैं। और बिफोर यू स्टार्ट आई वांटेड टू से टू पीपल जो डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं, 500 गज के ऊपर भी रहते हैं,
अपने 500 गज़ के घर को बेच के आप तुर्की में आके तकरीबन 10 अपार्टमेंट ले सकते हैं, और उस 10 अपार्टमेंट में से एक में आप रह सकते हैं, और वो जो एक होगा वो आपके उस 500 गज़ के अपार्टमेंट से ज़्यादा लग्जूरियस होगा, उसमें पूल भी होगा, उसमें जिम भी होगा, जो कि आपको क्रीक विस्टा में 10 करोड़ का अपार्टमेंट देके भी नहीं मिलेगा। और आप 9 का किराया खाएं आराम से, एक में आराम से रहें। क्यों अपने ऊपर जुल्म करके बैठे हुए हैं कि जी आपने वहीं रहना है? अल्लाह ताला ने खाली पाकिस्तान थोड़ी बनाया, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है, और सबको हुक्म दिया है कुरान शरीफ में कि फैल जाओ, अल्लाह की तारीफ़ को देखो, चीज़ों को देखो सारी दुनिया में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, मैं एक एक करके कोशिश करता हूँ कि जवाब दे दूँ। सबसे लास्ट बात का सबसे पहले जवाब देता हूँ, क्योंकि वो जो आपका टॉपिक है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इमोशनल चीज़ आपने एक टच की है कि पाकिस्तान में रह के क्या होगा यहाँ। तो मैं साथी तौर पे काफ़ी पेट्रियाटिक आदमी हूँ। मैं यहाँ पे मैं भी बहुत पेट्रियाटिक आदमी हूँ। आई एम श्योर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस वजह से टर्की में हूँ क्योंकि अल्लाह ने मेरा रिस्क यहाँ लिखा हुआ है। अगर यही रिस्क मेरा पाकिस्तान में लिखा होता तो मैं आई वुड मूव इन अ हार्ट बीट, मैं कल वापस चला जाता, जबकि मुझे बहुत पसंद है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारा घर पाकिस्तान है, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे कज़न्स पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे भाई पाकिस्तान में, उसके बच्चे पाकिस्तान में। रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद ही कोई चीज़ होगी एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में। तो वो जो अपना घर होता है वो मैं यहाँ 17 साल रह जाऊँ या 70 साल रह जाऊँ, मैं कभी भी तुर्क नहीं होऊंगा, खून मेरा पाकिस्तानी है। तो और बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में, जबकि उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलती। आप चाहे डिफेंस में रह रहे हो, क्लिफ्टन में रह रहे हो, मैंने सारी ज़िंदगी एटलीस्ट पहले शुरू के 20 साल तो वहीं गुजारे थे। तो बहुत सारे लोग, मैं अपने भाई को बोलूँ मूव हो जाए, वो कभी भी किसी एट एनी कॉस्ट मूव नहीं करेगा। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका अपना सोसाइटी, उठता बैठता है, ही इज़ डन वेल फॉर हिमसेल्फ देयर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कहीं भी दुनिया में जाके रह सकते हैं, लेकिन उनकी जो अपॉर्चुनिटी, एक तो आपके घर की बात हो गई, दूसरी बात जो बहुत सारे लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हैं डिफेंस क्लिफ्टन की, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कभी भी नहीं आएंगे। उनको जो अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की, बिज़नेस वगैरह होता है कनेक्शंस के थ्रू। हमारे जो कनेक्शंस पाकिस्तान में, तो चले मेरे यहाँ पे भी बन गए इतने सालों में, बिकॉज अल्लाह ने किस्मत दे दी तो हो गया कुछ काम। तो वो जो स्ट्राटा है सोसाइटी का, वो बहुत मुश्किल है कि वो कहीं भी जाएं रहें। यस, जो मिडिल क्लास के हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वो कहते हैं यार चलो वहाँ पे भी ऐसे ही कि क्या कर रहे हैं ऐसा भी, तो यहाँ आके थोड़ा बहुत करके बच्चों की एजुकेशन बेहतर है, हेल्थ केयर अच्छा है। बाकी बात रही पासपोर्ट के हवाले से, जो आपने कहा कि बहुत आसानी से दे रहे हैं, मुझे 8 साल लगे थे, 9 साल यहाँ का पासपोर्ट लेते हुए। मैं कराची जो है मेरे ख्याल से 4 या 5 बार, मिनिमम 5 बार गया हूँ एक दिन के लिए। सुबह जाता था, शाम में आ जाता, मीटिंग अटेंड की वापस आ गया, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ का क्राइटेरिया था ना। आई लाइक ट्रैवलिंग में, मेरा ट्रैवल काफ़ी रहता है। तो आखिरी के 2 साल जो थे, मैंने कहा यार अब ये पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये स्कीम वीम कुछ थी नहीं, होती तो मेरे पास माशाल्लाह पासपोर्ट तो आ ही जाता, कई आ जाते शायद, लेकिन वो स्कीम नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत जूते घिस के मैंने ये पासपोर्ट लिया। बहुत मुश्किल से टर्किश पासपोर्ट मिलता था। टर्की बड़ी एक प्राउड कॉम है अपने कल्चर को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके। मुझे ताज्जुब है कि वो इतनी आसानी से पासपोर्ट दे रहे। मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी, क्योंकि हमारा पुराना काम है प्रॉपर्टी का, हम ये काम 8 साल से कर रहे हैं यहाँ पे। मैं रोड शोज़ किए थे 7 साल पहले कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में भी एक किया था। तो हम अकेले ये काम करते थे फ्रॉम पाकिस्तान। वी वर दी ओनली वंस। पिछले 2 साल में जब से ये सिटीजनशिप खुला है, पत्थर उठाए नीचे से एजेंट निकलता है प्रॉपर्टी का, विच इज़ ग्रेट। मार्केट बड़ी हो रही है, जारी बात है, इतने लोग आ रहे हैं। पहले मैं अकेला इतना था क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं थी। अब डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई भी आ रही है साथ साथ। तो बहुत आसान कर दिया है टर्की ने। मैं इसके फंडामेंटली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एग्री नहीं करता इससे, जबकि हमारा बिज़नेस चलता है माशाल्लाह। लास्ट 2 इयर्स जितना हमने बिज़नेस किया उतना शायद उससे पिछले 5 साल में नहीं किया था, इतना बिज़नेस हुआ है। हमारे नंबर ऑफ़ पासपोर्ट्स जो हैं वो 100 टच कर रहे हैं, नॉट नंबर ऑफ़ केसेस बट, क्योंकि कुछ फैमिली में 4-5 भी होती हैं। मेरे ख्याल से जितना हमने किया है काम पाकिस्तान की मार्केट में किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा हेड स्टार्ट है। ऑफ कोर्स हमारा एडवांटेज ये है कि हम बहुत सालों से हैं इस्टेब्लिश्ड हैं, और ज़्यादातर सिटीजनशिप केसेस ही हैं।
उनमें से यहाँ मूव कोई भी नहीं हुआ है, नॉट इवन वन। जो सिटीजनशिप वाला प्रोडक्ट है, दिस इज़ नॉट एन इमिग्रेशन प्रोडक्ट, दिस इज़ अ सिटीजनशिप प्रोडक्ट। सो हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज़ सिटीजनशिप विदाउट इमिग्रेशन। इसका मतलब है आपको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए पासपोर्ट मिल सकता है। अगर आपके पास पैसे हों तो आप दुनिया में कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं। आपको लंदन में भी माइग्रेशन मिल जाएगी, वहाँ पासपोर्ट मिल जाएगा। 7 साल लगते हैं। रहना पड़ेगा ना, वही बात होगी ना, जो माइग्रेट करना चाह रहे हो और यहाँ अपार्टमेंट खरीद के रहना चाहते हो, भाई लंदन में अपार्टमेंट खरीद के रह ले, कनाडा में रह ले, पैसे हैं तो आप शायद कोई दुनिया होगी में ऐसी जगह होगी जहाँ आपको आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिर्फ पैसे की अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो मिडल ईस्ट में कहीं नहीं मिलता पैसे, हाँ मिडल ईस्ट का क्या करना है, वो उनकी कौम ही अलग है, उनको छोड़ दें आप। बट मैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान का भी नहीं मिलता। पाकिस्तान का चाहिए किसको? मैं डिज़ायरेबल पासपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह हैं जो आप जाके रहें और आपको मिल जाएगा। जो लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो जिन जगहों को लोगों को चाहिए होता है बेसिकली, तो उन जगहों को मिल सकता है। लेकिन ये जो सिटीजनशिप प्रोडक्ट है, मोस्ट पीपल, ये वो लोग हैं, मैं अपने क्लाइंट अपनी एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ, ये वो लोग हैं जो हमेशा अफोर्ड कर सकते थे कहीं भी जाना दुनिया में, लेकिन जा नहीं सकते थे क्योंकि पाकिस्तान में फैक्ट्री चल रही थी, मिल चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, ना वो कनाडा जाके रह सकता है। मेरे अपने बच्चे कैनेडियन है, बीवी कैनेडियन है, दोनों भाई कैनेडियन, मेरे घर में सब कैनेडियन है सिवाय मेरे। मैं क्यों नहीं ले सका कैनेडियन पासपोर्ट? भाई अल्लाह ने रिस्क टर्की में रखा हुआ है, कनाडा में जाके क्या मैं गैस स्टेशन खरीदूंगा, क्या करूँगा, पेट्रोल दूंगा लोगों को, यू नो। तो पाकिस्तान में से बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान से मूव नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए, एटलीस्ट जो हमारे एक्सपीरियंस में रहा है, कि उनमें से कोई भी अभी मूव नहीं किया। मैंने आपको नंबर ऑफ पासपोर्ट्स बता दिए, कोई भी मूव, उन्होंने कहा फ्यूचर प्लान है या चलो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, कभी हेल्थ का मसला हुआ तो सिक्योरिटी है। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी बात यह है कि टर्की में प्रॉपर्टी इतनी सस्ती है, 7-8 साल में मैंने इतनी सस्ती कभी भी नहीं देखी। इट इज़ गोइंग थ्रू इट्स लोएस्ट पीरियड। तो जो प्रॉपर्टी $5 लाख की होती थी, आज $2.5 लाख की मिल रही है। तो पासपोर्ट तो आपको मुफ्त में मिल रहा है बेसिकली। ये आप पैसे लगाएंगे, ये आपके 4 साल 3 साल आप बेच नहीं सकते इसको। ये पैसे डबल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 30-40% मेरे व्यू में बढ़ेंगे, क्योंकि इट्स राइट नाउ इट्स 50% जो पहले वैल्यू होती थी उसकी। तो उसके अगर करीब भी आएगा इवेंचुअली, तो जो कि आएगा, क्योंकि टर्की के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई पासपोर्ट फ्री में आप पैसे लगाएं, पासपोर्ट भी रखें, पैसे भी कमाएं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, सारा का पैसा अभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज अभी बहुत अच्छा टाइम है, इट्स अ बाय टाइम, बिकॉज लो है, प्रॉपर्टी लो है इस वक्त। प्रॉपर्टी लो नहीं है, प्रॉपर्टी प्राइसेस तो बढ़ती हैं, टर्किश लीरा बहुत लो है एक्चुअली। टर्किश लीरा ने इतनी मार खाई है कि इट्स एट इट्स लोएस्ट। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, एक तो सिटीजनशिप हो गया, $2.5 लाख वाला प्रोडक्ट, इससे लोग आ नहीं रहे टर्की। जो लोग टर्की मूव कर रहे हैं वो हैं जो $50,000, $60,000, $70,000, $1,00,000, $1.5 लाख की छोटी प्रॉपर्टी लेते हैं। वो मिडिल क्लास, जिसकी आप पहले बात कर रहे थे कि जो उनकी बेहतर लाइफ हो जाएगी, स्विमिंग पूल आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस स्कीम में देयर आर पीपल मूविंग। छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदते हैं $50,000, $60,000, $70,000 की, उससे उनको रेसिडेंस मिल जाता है, उनके बच्चों का रेसिडेंस मिल जाता है, और उनका यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान से टर्की मूव कर रही है, वो है, उसको पाकिस्तान में TRC करके कहते हैं, दी ओनली प्लेस वेयर दे हैव अ नेम फॉर इट। वो एक्चुअली, उससे परहेज़ करें तो बेहतर है। वो प्रोडक्ट बहुत पुराना है, पहले 6 महीने का, वो बेसिकली वो टूरिस्ट परमिट है, और वहाँ पे पाकिस्तान में एजेंट्स वगैरह इसको भेज देते हैं, मूव टू टर्की और ये हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं हो, टूरिस्ट परमिट मिलता है, उसके अंदर आपके राइट्स बहुत कम है, राइट्स ना होने के बराबर हैं, ना उससे आपको कभी पासपोर्ट मिलेगा इवेंचुअली। इनफैक्ट 2020 में लॉ लेकर आए थे गवर्नमेंट का, जो ऑफिशियल लॉ होता है, मैंने खुद पढ़ा है कि ये रिन्यू नहीं होंगे अब। लेकिन तो जनवरी-फरवरी में बहुत सबका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि लॉ था, रिजेक्ट हो गया। मार्च में फिर पैंडेमिक हो गया, तो उन्होंने बोला, बहुत सारी जगह से लोग आए हुए थे पाकिस्तानी में, तो वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते, तो उन्होंने दोबारा रिन्यू करना शुरू कर दिया। बट वंस इस पैंडेमिक ये जब ख़त्म होगा तो वो उसकी रिन्यूअल नहीं मिलेगी, जो टूरिस्ट रेसिडेंस परमिट है। तो इन्फ्लक्स तो बहुत है पाकिस्तानी, इसका इलीगल्स भी अब बहुत हैं। सो इलीगल्स हैं सबसे ज़्यादा जो मिकदार में। नंबर 2 मिकदार में जो हैं वो ये टूरिस्ट परमिट पे TRC, जो टूरिस्ट कार्ड मिलता है 1 साल का। नंबर 3 पे जो हैं वो हैं रेसिडेंस परमिट, जो छोटी प्रॉपर्टी लेके आते हैं,
और जो सबसे कम मिकदार में लोग हैं वो हैं जिन्होंने सिटीजनशिप और पासपोर्ट लिया है, वो शिफ्ट नहीं होते, उनका ऑलरेडी दे हैव एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, एटलीस्ट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। ये 4 कैटेगरीज हैं जो पाकिस्तानी की हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इलीगल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और तो इसके अलावा आपने आई थिंक आपके सारे टॉपिक्स तो मैंने टच कर लिए। एक और चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने अपने स्टार्ट इंट्रोडक्टरी में कही थी कि पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, लोग पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे जो टर्क्स हैं वो पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं। तो इसकी बहुत सारे रीजंस लोग देते थे कि यार वो खिलाफत मूवमेंट में हमने सपोर्ट किया, जब बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग उस वक्त जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के, इंडिया के, उन्होंने सपोर्ट किया मुस्लिम्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। और उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद फिर अयूब खान के अच्छे रिलेशन थे, ज़िया के टाइम पे बहुत अच्छे रिलेशन थे। यहाँ पे जीवे जीवे पाकिस्तान बहुत सारे, एक सर्टन एज है, अरहान भाई आपकी एज के लोगों को सबको जीवे जीवे पाकिस्तान आता है उनके स्कूल में एक्चुअली 14 अगस्त 25 साल के हैं तो मैं 25 साल का नहीं हो सकता। तो जीवे जीवे पाकिस्तान इन सबको जो है वो आता है, क्योंकि उस टाइम पे 14 अगस्त को फ्लैग मास्ट होता था स्कूल में और जीवे जीवे पाकिस्तान ये गाते थे। तो मोहब्बत तो बहुत सालों से है। और मुशर्रफ of course speaks fluent Turkish. Really? Yeah, he went to school. His father was posted in Ankara. Oh. So when he used to come to Turkey, he used to talk in Turkish. तो उसको तो बड़ा प्यार करते हैं यहाँ पे, मुशर्रफ की बड़ी फॉलोइंग है। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों, लेकिन मेरे भी एक इस पे एक ओपिनियन है कि आई थिंक हमसे इसलिए भी मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, क्योंकि निहारी पसंद है? नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक हम यहाँ थे ही नहीं, इनको हमारा पता ही नहीं है लेकिन जो मोहब्बत है ना, जोक्स अपार्ट, दिस इज़ अ वेरी सीरियस, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू, दैट जो मोहब्बत है ना कम हो गई है पिछले 5, 6, 7 साल 8 साल में, क्योंकि हम बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ आ गए और बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसी चीज़ें की हैं जिससे मोहब्बत कम होती चली जा रही है। और जितने ज़्यादा पाकिस्तानी आते चले जा रहे हैं यहाँ पे, मोहब्बत बढ़ने के बजाय मोहब्बत कम होती चली जा रही है। मे बी किस तरह के लोग आ रहे हैं या किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या बेचारे खुद फंस जाते हैं, एजेंट उनको यहाँ से भेजता है कि यूरोप भेज जा रहे हैं, यूरोप के बॉर्डर्स बंद हैं। पिछले 4-5 साल में पहले यूरोप निकल जाते थे सारे, तो अब वो आते हैं बाय वॉक, अब वो टर्की के अंदर आके फंस जाते हैं। टर्की इज़ बीन द गेटवे टू यूरोप फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। बुल्गारिया बीच में, फिर इटली लेफ्ट पे, ग्रीस एंड ये तीन मुल्क जो है वो जाते थे यहाँ से, लेकिन इनकी तीनों के बॉर्डर बंद कर दिए सीरियन वॉर की वजह से। तो जितने इलीगल्स हैं यहाँ फंस गए, प्लस ये TRC पे जो बेचारे आते हैं सारे, वो बहुत डेस्परेट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानियों को रेंट पे भी नहीं देते घर। आप बोले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कहेंगे सॉरी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अपनी इज्जत खुद ख़राब करना शुरू कर दी। तो ये आप तो काफ़ी पॉपुलर हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पाकिस्तानी यहाँ आते हैं प्लीज़ अपनी इज़्ज़त करें। आप अपनी इज़्ज़त खुद करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज़्ज़त करेगी। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप पाकिस्तान में ना तो सभी पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, तो अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें। टर्की ऐसी जगह है जो हमसे मोहब्बत करती है, यहाँ के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ अपने एक्शंस भी ऐसे करें कि ये हमसे मोहब्बत करते चले जाएं, बल्कि हमसे मोहब्बत बढ़ जाए इनकी। तो ये एक रिक्वेस्ट है, अगर लोगों तक जाए ये बात तो प्लीज़। यस, आई थिंक इन नटशेल मेरी और आपकी आवाज़ सारे लोगों तक तो नहीं जा सकती, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मूवी बिज़नेस में हैं, कमर्शियल बिज़नेस में हैं, आपको लोगों की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की समझ है, आप कुछ कमर्शियल साल में एक दफ़ा ज़रूर रिलीज़ किया करें, जिससे पाकिस्तान का ब्रांड तुर्की ज़बान के अंदर हो, वो यूट्यूब, फेसबुक के लिए कमर्शियल हो, व्हाट्सएप के लिए हो, और जिससे कुछ नहीं तो मिलियन लोगों तक तो आपकी आवाज़ पहुंचेगी कि वो आपके मुल्क के ब्रांड को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कमर्शियल आप पाकिस्तानियों के लिए बना सकते हैं अपनी कंपनी का, उर्दू में, जो हेल्प कर सकते हैं उनको यहाँ पे, जो गाइड करने के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तानी आ गए हैं और भी हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको कुछ टाइम दें ताकि वो सही तरीका लोगों को गाइड करें। वो इलीगल फंसता है इसीलिए आदमी कि वो मिसगाइड हो जाता है। और जब इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब कोई गूगल करे तो चीज़ सामने आ जाती है। अब नॉर्मली जो लोग सामने आते हैं वो कुछ गड़बड़ भी होते हैं उसमें,
लोग बातों में आ जाते हैं, डेस्परेट होते हैं, भूखे होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बहुत सारे रीज़न से मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो इलीगल तरीके अख्तियार करते हैं। मुझको अक्सर लोग समझते हैं कि मैं इलीगल लोगों को बाहर लेके जाता हूँ, तो मैं उनको वीडियोस बना के बताता हूँ, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चले जाओ। तो इफ़ यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड ऑन दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं पूछी और आप चाहते हैं कि ज़रूर सबको पता चले, मुझे भी पता चले? नहीं रेहान भाई, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक टच किया है। मैं तो इतना टेक सैवी सोशल मीडिया पे इतना हूँ नहीं, हमारी सोशल मीडिया वैसी बहुत वीक है, कंपनी की भी, ग्रुप की भी, हमारी खुद की, हम बहुत ओल्ड स्कूल तरीके से काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं मल्टीपल, वो सारे रेफरेंस बेस्ड हैं, वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस बेस्ड। एंड आई थिंक पहले दुनिया ऐसी ही चलती थी, लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है। आई थिंक वक्त के साथ चेंज। अब मैंने एक ख़ास तौर पे 2 लोग हायर किए जो ख़ास ये काम करते हैं। आई डोंट नो, आई होप एफिशिएंट भी हैं, आई थिंक हैं, हार्ड वर्किंग तो है, पाकिस्तानी लड़की हायर की है। बट मैं भी कराची में था पिछले 2 हफ्ते पहले, तो एक मेरी पुरानी दोस्त भी है, आई थिंक शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, शी हैज़ एटलीस्ट आई थिंक शी हैज़ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, टीवी वगैरह पे भी आती है। तो उससे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि हम किस तरह जो है पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट कर सकते हैं। वी हैव अ प्लान इन प्लेस। मैं ख़ुद तो शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ख़ुद इक्विप्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ बहुत सारे हम बिजनेसेस कर रहे हैं इस वक्त। मैं 4-5 अलग अलग बिजनेसेस चला रहा हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं चलाता, वो एक उसका हेड होता है जो बिज़नेस के बारे में सब कुछ जानता है। तो आई बिलीव हो सकता है सिर्फ प्रॉपर टीम हो आपकी, हर काम तो इंसान खुद नहीं कर सकता है, टीम होती है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आई थिंक मैंने उस लड़की से भी बात की है कि वी विल मेक ए टीम जहाँ हम पाकिस्तान की इमेज, जितनी टर्की और पाकिस्तान के बीच में इंटरेक्शन है वो हम टर्क्स को दिखाएं। हमारा मेन और वो प्लेटफॉर्म जो है वो टर्किश और इंग्लिश दोनों में होगा। टर्किश लोगों को हम टारगेट करेंगे कि पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट करने के लिए। एंड आप आई थिंक वी ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, एंड बस दुआ करें कि क्योंकि करना ज़रूरी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एंड क्योंकि मैं इतना फील करता हूँ इस बात को, इस वजह से जो है इस पे काम करना ज़रूरी है। आई थिंक इट हैज़ टू बी डन। सो अगेन मैं दोबारा उसी बात को एम्फसाइज करूँगा कि आप एक TVC रिलीज़ करें, बनाएं 1 मिनट का डिजिटल कंटेंट क्रिएट करें और हम जैसे लोगों को फॉरवर्ड कर दें, हम उसको पब्लिश कर देंगे। और जब अच्छा कंटेंट होता है ना, वो खुद ही वायरल हो जाता है। तो आप कंटेंट पे फोकस करें। आपको सोशल मीडिया टीम आपको वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जो आपकी स्पेशलिटी है आप सिर्फ उसको कर दें। दूसरा, बिजनेस की एक मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप इत्तेहाद पे एक शोरूम बनाएं और टर्किश इमिग्रेशन हाउस उसका नाम रख दें। इत्तेहाद क्या है? जो डिफेंस के इत्तेहाद के ऊपर जमजमा पे या इत्तेहाद पे शोरूम पे हमारा ऑफिस है। नहीं, शोरूम बनाएं, उसका नाम रखें टर्किश इमिग्रेशन सेंटर। है हमारे पास है जमजमा पे हमारे पास। नहीं, आपने आज़ाद प्रॉपर्टीज़ का बनाया होगा। आज़ाद प्रॉपर्टीज़ का मेरा सजेशन है कि उसका नाम रखें टर्किश इमिग्रेशन सेंटर। ओके, उसको कहवे खाने की शक्ल दें। वहाँ पर आप कबाब भी बेचें, वहाँ पर आप चाय भी बेचें, वहाँ पर आप यहाँ की चाय बेचें, तुर्किश कॉफ़ी बेचें। जैसे वो चॉकलेट शॉप नहीं है एक जमजमा के ऊपर, बटलर्स। हमारा ऑफिस जो है बिल्कुल बटलर्स की बराबर वाली बिल्डिंग है। बटलर्स के बराबर में HBL है। HBL के फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। सही, मैं बात पूरी करता हूँ फिर आप बताइएगा। अभी मैं डेवोस में था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, तो उसमें टर्कियों ने यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बनाई हुई थी। अच्छा। कि उन्होंने टर्किश हाउस बनाया हुआ। वहाँ पर जब आप गए तो वहाँ पे वो ट्रेडिशनल कपड़ों में लड़की थी, बताइए क्या खाएंगे, चाय दी, कॉफ़ी दी, सारे ब्रोशर चीज़ें रख दी। उससे क्या होगा, कैसे करते हैं, उससे क्या होगा कि आप सिर्फ आप ना जाएं, बल्कि इकोसिस्टम के और जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं यहाँ पे 2-3 बड़ी कंपनीज और उनको भी आप उनसे रेंट चार्ज कर सकते हैं वहाँ के आपके ब्रोशर रखने का, आपकी डिटेल देने का। और वो सिर्फ आज़ाद प्रॉपर्टीज़ के लिए नहीं होगा, वो टर्किश इमिग्रेशन सेंटर, टर्किश पॉलिसीज़ के बारे में आप जगह बता रहे हैं। प्लस आप कबाब बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं उससे, क्योंकि आप यहाँ 17 साल से हैं। जी हाँ, इस मुल्क का कुछ कर्ज है आपके ऊपर, बहुत कर्ज है, कुछ नहीं बहुत कर्ज है। उसको खर्च करके वहाँ पे आप ये चीज़ बना सकते हैं। सेकंड चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप पाकिस्तान सेंटर यहाँ बनाएं, पाकिस्तान कॉफ़ी शॉप बनाएं, पाकिस्तान चाय खाना बनाएं और वहाँ पे यही चीज़ सिमुलेट करें। यहाँ पर कोई आएगा तो वहाँ उसको समोसे, चाय, चीज़ें मिलें। और पाकिस्तान की जो कंपनीज़ यहाँ पे बिज़नेस करना चाहती हैं उनको आप उनसे रेंट चार्ज करें, उनसे $200-500 महीने का चार्ज करें। और जिस तरह से ये पिलर्स लगे हुए हैं इस पर एग्जिबिट्स बना दें कि जी आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले कर लें, हम आपसे चार्ज करेंगे। इट्स अ बिजनेस आइडिया जिसको आप सोच सकते हैं किसी पार्टनर के साथ मिलकर।
और इस्तांबुल इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड लिटरली मैप के ऊपर तो सेंटर पे ही आता है। बेशक इससे ये होगा कि अगेन जो पाकिस्तान के लिए आप करना चाहते हैं, दिस विल नॉट कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, बट उससे होगा ये कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए एक स्पेस अवेलेबल कर रहे हैं। जैसे आपके पास स्पेस है तो वहाँ पे आप एग्जिबिट्स अवेलेबल कर रहे हैं, जो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए बट वो नहीं कर रहे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यू कैन मेक अ कॉफ़ी शॉप, पाकिस्तानी कॉफ़ी शॉप, जहाँ पे गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, चाय हो, समोसा हो, और वो अपना खर्चा भी निकाल रही है जगह, एंड एट द सेम टाइम वो पाकिस्तानियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि लोग आके वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में जान सकें। वहाँ पे जो वहाँ के ट्रैवल एजेंसीज हैं उनको आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान अपने ब्रोशर लगवा दो, चीज़ें रख दो। दैट्स अगेन अ रिक्वेस्ट। आई विल सेंड यू अ वीडियो व्हिच आई हैव मेड अबाउट इट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। वेरी गुड। मुझे यार भाई बहुत लोग दिन में मेरे ख्याल से 2-3 बार मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ कि यार टर्की में क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं और ऑफ कोर्स क्योंकि इतने टाइम से यहाँ हैं तो बहुत सारे लोग हमें अप्रोच भी करते हैं कि बताएं कि यहाँ क्या बिज़नेस करना चाहिए। तो अगर मैं नहीं भी करता तो आई एम श्योर मैं बहुत सारे लोगों को आपका आइडिया प्रेजेंट ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे इतने हाथ इतनी जगह टाइट हैं। दिन में सिर्फ 16 घंटे 8 घंटे तो बंदा सोता है, मैक्सिमम 16 घंटे काम कर सकता है। मैं 8 घंटे भी नहीं, मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता। आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग। संडे का दिन है, आप देखें मैं आई एम एट इट ऑल द टाइम, बट स्टिल इतना ही बंदा कर सकता है। बट आप आइडिया ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं नहीं भी करता तो मैं उसको प्रेजेंट ज़रूर करूँगा। ये वादा रहा कि बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, उनको हम प्रेजेंट ज़रूर कर सकते हैं। और आपका आइडिया अच्छा है, ऑफ कोर्स ट्वीक अपने हर बंदा अपने हिसाब से ट्वीक करता है इसको, बट कॉन्सेप्चुअली आइडिया अच्छा है। आई थिंक बहुत सारे लोग, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टोर्स खोल भी रहे हैं, बहुत सारा कल्चरल इंटीग्रेशन हो भी रहा है और वो नेचुरल है, वो होगा, उसको हम रोक नहीं सकते। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इतने लोग आके यहाँ रहेंगे तो कल्चरल इंटरेक्शन तो होगा ज़रूर, ऑफ कोर्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यान भाई थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर। अब जितने भी लोग ने ये वीडियो देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि शान को अपने पास ऐड कर लें। अगर वो ऐड नहीं बैक करते तो आपको अगर उनसे कोई काम है और सीरियस सवाल है तो इनबॉक्स करके सवाल कर लें, और अगर वो जवाब दे सकते होंगे तो दे देंगे, नहीं तो अपने किसी टीम के मेंबर को आपसे मिलवा देंगे। ये ट्रैवल एजेंसी भी ऑफ़र करते हैं, घर भी ऑफ़र। आप बिल्डिंग्स बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं? आपका आज़ाद प्रॉपर्टीज़ क्या है? आज़ाद प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ब्रोकरेज है। वी रिप्रेजेंट लॉट ऑफ डेवलपर्स ओवर हियर। हम पुरानी बिल्डिंगें लेके उसको रिफर्बिश करके उसको बेचते भी हैं। सो बेसिकली हम होलसेल में पूरी बिल्डिंग लेते हैं, उसको बनाते हैं, मरम्मत करते हैं, क्योंकि मेन फोकस हमारा ताकसिम और सेंट्रल एरियाज़ में जहाँ पे लैंड इतना अवेलेबल नहीं है। तो जो ऑलरेडी बिल्डिंग मौजूद हैं जो बुरे हाल में, हम उसको लेते हैं, उसको रिफर्बिश करते हैं और उसको हम रिटेल करते हैं। प्लस ऑफ कोर्स ब्रोकरेज का काम तो है ही पुराना हमारा, वो तो चल ही रहा है। सो एनीवन हु नीड्स अ होम, वी आर हियर टू हेल्प। सिटीजनशिप इज़ वेरी सिंपल, प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरत है सिटीजनशिप के लिए। मतलब $2.5 लाख होना चाहिए और नस चलनी चाहिए, और नस चलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जिंदा होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत सिंपल है, मतलब आप खुद, आपको आइडिया है थोड़ा, बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, मैरिज सर्टिफिकेट, बस। अल्लाह वीज़ा मिलना मुश्किल है, सिटीजनशिप मिलना आसान है ज़्यादा। ऐसा ही है, ऐसा ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।